तो आज हम जो है ना अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है ये आपकी बुक का। और इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स आएंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक मॉड्यूलस फंक्शन का है। अच्छा देखिए, मॉड का मतलब क्या होता है, ये मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर किसी टर्म पे या किसी चीज पे मॉड्स अप्लाई करते हैं। मॉड्स असल में दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उसके अंदर हम फिर उस टर्म को या एक्सप्रेशन को लिखते हैं। अब उसका जो भी आंसर आ रहा होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आप मॉड के अंदर सिर्फ नंबर की ना वैल्यू में इंटरेस्टेड होते हैं और उसकी साइन या उसकी डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, मिसाल के तौर पर x की जगह अगर आप 3 रख देंगे तब भी आंसर 3 आएगा, और अगर इस x की जगह आप -3 रख दें तब भी आंसर 3 आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ 3 अगर आपने x की वैल्यू 3 रख दी तो 3 होगा, और अगर आपने x की जगह -3 रख दिया तो मॉड ऑफ -3 भी 3 होगा। सही है, तो मॉड के अंदर हम नंबर की साइन में इंटरेस्टेड नहीं होते, बल्कि उसकी वैल्यू या उसकी मैग्नीट्यूड में सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं। इसी वजह से नंबर खुद पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका मॉड हमेशा पॉजिटिव आता है। उसका मॉड क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इसका मीनिंग, यानी मॉड होता क्या है वो हमने देख लिया। अच्छा अब आ, इससे रिलेटेड जो है ना पहला काम तो ये हमें करना है कि हमें इससे मॉडुलस फंक्शन से बनने वाली इक्वेशंस सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक मॉडुलस इक्वेशन है 2x - 1 विद इन मॉड्स इज इक्वल टू 3। अब इसके लिए इंस्ट्रक्शन आपके पास है कि आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब 2x - 1, इसका आंसर आ रहा है 3। अगर 2x - 1 3 के इक्वल हो तो मॉड ऑफ 3 का आंसर 3 आ जाएगा। और अगर 2x - 1 जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ये अगर -3 के इक्वल हो तब भी मॉड लगाने के बाद इसका आंसर 3 आ जाएगा। अब ये जो दो पॉसिबिलिटीज है ना, इससे हम x की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो x की एक वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2 आ गई, और दूसरी तरफ x की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। ये जो वैल्यूज आपने फाइंड की हैं, इसको अब आप अपनी इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि ये उस इक्वेशन को वेरीफाई कर रही हैं या नहीं। कैसे करेंगे, ऐसे आपने लिखा 2 टाइम्स x - 1 विद इन मॉड। सो आपने सबसे पहले 2 रिप्लेस कर दिया, ये बन गया 4 - 1, ये बन गया मॉड ऑफ 3, एंड मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है ये वेरीफाई हो रहा है। इसी तरह आपने 2 टाइम्स -1 रखा, -3 रखा विद इन मॉड, तो -2 - 1 तो -3 विद इन मॉड, और ये भी इक्वल टू 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज जो आपने फाइंड की हैं ये वेरीफाई हो गई हैं, और ये दोनों आपकी गिवन इक्वेशन के आंसर हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास है मॉड ऑफ x -4 इक्वल टू 2x + 1। मॉड ऑफ x -4 इज इक्वल टू 2x + 1, ये आपकी गिवन इक्वेशन है। अच्छा आप देखें x -4, ये जो मॉड हमने यूज किया ना हमें गिवन है, इसका मतलब ये होगा कि x -4 को अगर आप 2x + 1 के इक्वल रखें तब भी 2x + 1 आंसर आएगा, क्योंकि जो x -4 की वैल्यू होगी वो मॉड के अंदर रिप्लेस होगी। और अगर आप x -4 को नेगेटिव ऑफ 2x + 1 के इक्वल रखें तब भी चूंकि वो विद इन मॉड प्लेस होगा तो आंसर 2x + 1 ही आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, x -4 इक्वल टू -2x - 1, x + 2x - 1 + 4, so 3x is equal to 3, so x is equal to 1,
ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको वेरिफिकेशन करनी है और इसको चेक करना है कि क्या आंसर आ रहा है। जैसे इसी तरह से मैं 1 को चेक करता हूँ, 1 - 4 से -3 विद इन मॉड और आंसर 3 आ गया। ठीक है, 2 × 1 + 1, 2 + 1 ये भी 3 आ गया, तो 3 = 3। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू आपकी वेरीफाई हो रही है। तो आपका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ x = 1 है, x = -9 आपका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आप आखिर में इसी तरह लिख देंगे द सोल्यूशन इज x = 1, सिर्फ उसी को अपने सोल्यूशन में काउंट करेंगे। अच्छा, अब नोट करें ये जो दो क्वेश्चंस थे ना, इसमें मॉड किसी एक साइड पर आ रहा था बस। सही, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों साइड्स पे भी मॉड आता है, तो वहां पर क्या होगा, आपको गिवन किया जाता है कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी ये आपस में इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो है विद इन मॉड, वो राइट हैंड साइड पे विद इन मॉड के इक्वल है। सही है। अच्छा, अब ए जो है ना विद इन मॉड, ये पॉजिटिव ए भी हो सकता है, नेगेटिव ए भी हो सकता है। इसी तरह बी खुद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले सकता है मॉड में पुट होने के लिए। लेकिन अगर हम एक काम करें, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस पर अगर हम क्या लगा दें, स्क्वायर कर दें, बी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको भी स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव हो आंसर तो सेम आएगा। तो इन दोनों के ना स्क्वायर भी इक्वल आ जाएंगे। सही है? हो सकता है खुद ए और बी आपस में इक्वल ना हो, लेकिन अगर उनके मॉड्स इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। इसको आप यूं समझें कि मिसाल के तौर पर ए की वैल्यू थी 3 और बी की वैल्यू है -3। क्या 3 और -3 आपस में इक्वल है? नहीं है, तो ए और बी भी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मॉड ऑफ ए की बात करूं तो इसका मतलब है ए की वैल्यू 3 थी, उसके मॉड का आंसर 3 आएगा। अगर मैं मॉड ऑफ बी की बात करूं तो बी की वैल्यू -3 थी, उस पर जब मॉड अप्लाई होगा तो वो इक्वल आ जाएगा। तो हमने देखा कि ए और बी वैसे इक्वल नहीं थे, लेकिन मॉड्स अप्लाई करने के बाद ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ए का स्क्वायर कर दूं, यानी 3 का स्क्वायर कर दूं और -3 का स्क्वायर, तो ये आपस में इक्वल हो गए, है ना। तो इससे कंक्लूजन ये मिला कि ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर के, अगर दोनों के मॉड्स आपस में एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड भी ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी तरह से स्क्वायर में एक और बात ये भी इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर आई है कि अगर आप मॉड ऑफ ए का स्क्वायर करें, यानी पहले आप ए की वैल्यू पे मॉड अप्लाई करें फिर स्क्वायर करें, या आप डायरेक्ट ए पे स्क्वायर कर लें, तो ये आपस में सेम आंसर देंगे। ठीक है, इसी तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें, या आप पहले मॉड अप्लाई करें, स्क्वायर अप्लाई करें, फिर मॉड अप्लाई करके स्क्वायर अप्लाई करें, फिर ए वाले आंसर में से बी को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो वो भी सेम आएगा, क्योंकि इंडिविजुअली ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल है, इंडिविजुअली बी स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो मॉड वाले आंसर में भी सेम आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये फॉर्मूला भी होल्ड करता है। अभी जो मैंने आपको बताया वो ये वाला रिलेशन था, ये भी बिल्कुल ट्रू है। इसी तरह से अगर मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी है तो स्क्वायर ऑफ ए वुड आल्सो बी ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ बी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 3, तो मॉड ऑफ ए जब आप करेंगे तो वो मॉड ऑफ बी से ग्रेटर होगा, है ना। और अगर आप ए का स्क्वायर करेंगे 16 और बी का स्क्वायर करेंगे 9, तो ए का स्क्वायर भी बी स्क्वायर से ग्रेटर आएगा। इसका ऑपोजिट भी बिल्कुल ट्रू है कि अगर मॉड ऑफ ए इज लेस देन मॉड ऑफ बी देन ए स्क्वायर वुड आल्सो बी लेस देन बी स्क्वायर। बस उसमें एक कंडीशन ये है कि बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टू सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ दिस फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी मॉड मिल रहा है
और आपको राइट हैंड साइड पे भी मॉड मिल रहा है। अगर दोनों साइड्स पे मॉड लगा हुआ हो तो फिर हम इस रूल की हेल्प लेंगे कि इफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन इज रिटन विद इन द मॉड एंड इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड विच इज ऑल्सो रिटन इन द मॉड, तो स्क्वायर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द राइट हैंड साइड। जिस तरह ये इंडिविजुअल नंबर पे एप्लीकेबल है, उसी तरह ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे भी ये रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन है 3x प्लस 4 विद इन मॉड, 3x प्लस 4 विद इन मॉड इज इक्वल टू x प्लस 5 विद इन मॉड। अब दोनों मॉड्स आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ पर एक रूल अप्लाई करेंगे कि 3x प्लस 4 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x प्लस 5 होल स्क्वायर। अब आप a प्लस बी स्क्वायर से इसे एक्सपेंड करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16 और x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, तो आपके पास 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, 8 9 जो 72 होता है और 18 4 जो भी 72 है, सो 8x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 2x को कॉमन करेंगे तो 4x प्लस 9 माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो 4x प्लस 9, तो आपके पास 4x प्लस 9 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर्स बन गए। x की एक वैल्यू आएगी माइनस 9/4 और दूसरी वैल्यू आएगी 1/2। आखिरी काम यह है कि आप चेक कर लें कि कौन सी वैल्यू है जो कि वेरीफाई हो रही है और कौन सी नहीं हो रही। अच्छा, 3 टाइम्स 1/2 प्लस 4 विद इन मॉड शुड बी इक्वल टू 1/2 प्लस 5। तो आपके पास यहाँ पर 3 प्लस 8/2 आ गया, यहाँ पर आपके पास 1 प्लस 10/2 आ गया, ये भी 11/2 और ये भी 11/2। तो मॉड्स 11, तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू वेरीफाई हो रही है। ये भी -11 ही आएगा, ये -9 नहीं है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये -9 नहीं है बल्कि यहाँ पे -11 आएगा। और आपके पास ये वाली जो है ना, ये भी 11/4 हो जाएगा। तो आपके पास 11/4 11/4 दोनों तरफ वेरीफाई हो गया, यहाँ पे 11/2 और 11/2 दोनों तरफ वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब देखें इसमें ना, हाँ, दो मेथड्स हैं। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप 3x प्लस 4 को पहले पॉजिटिव x प्लस 5 के इक्वल रखें, ठीक है, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि 3x प्लस 4 को नेगेटिव x प्लस 5 के इक्वल रखें। सही है। अब देखें ये जो मैंने लिखा है ना, पहला वाला, इसके अंदर दो वैल्यूज कवर हो रही हैं। कौन कौन सी? मॉड दोनों पे लगा हुआ है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड नेगेटिव, तो वो दोनों इसमें कवर हो गई हैं। सही है। हाँ, अच्छा, एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि लेफ्ट पॉजिटिव हो राइट नेगेटिव हो, या लेफ्ट नेगेटिव हो राइट पॉजिटिव हो, दोनों ऑपोजिट साइन के साथ हो, तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज ना इसमें कवर अप हो गई हैं। ठीक है, यानी टोटल देखें, ये जो हमें रिलेशन गिवन है ना, इससे 4 इक्वेशंस बननी चाहिए। एक ये कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव रखें, उसके साथ 2 इक्वेशंस बनाएं। जब आपने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया, अब खुद लेफ्ट में भी तो मॉड लगा हुआ है ना, तो वो भी नेगेटिव हो सकती है, तो आप एक दफ़ा उसको नेगेटिव रखें, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव रख के बनाएं, और फिर ये कि आप इसको भी नेगेटिव रखें और राइट हैंड साइड को भी नेगेटिव रखें। मैं ये बता रहा हूँ कि जो पहली इक्वेशन और जो लास्ट इक्वेशन है, ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल अगर हो जाएगा तो वो दोनों इक्वेशन सेम बन जाएंगी। तो पहली और लास्ट वाली इससे रिप्रेजेंट हो रही है, और जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है ये भी सेम है। ठीक है, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव,
तो अगर आप राइट हैंड साइड पर नेगेटिव लिखना चाहें तो वो ये वाली इक्वेशन है, अगर आप इसी नेगेटिव को दूसरी साइड में मूव कर लें तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशंस इस रिलेशन से रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो आप चाहें तो इस तरह करके कर लें, दो इक्वेशंस बनाए उन्हें सॉल्व कर लें, चाहें तो आप स्क्वायरिंग वाले मेथड से करें, जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है मॉड की, वो आप यहाँ पर यूज कर लें। ठीक है, अब एक और सिचुएशन है लास्ट वाली, वो ये कि मॉड आपके पास जो है ना किसी एक साइड पे दो आएंगे, या एक मॉड एक तरफ होगा दूसरी तरफ दूसरा मॉड होगा, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा नंबर भी होगा जो कि मॉड में ना हो। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ना हम मॉड्स को स्कैटर करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, जैसे x प्लस, इसमें लिखा हुआ था मॉड x+3 प्लस मॉड x+5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, पहला काम ये करें कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक मॉड को मेंटेन करें और राइट हैंड साइड पे दूसरे मॉड को सेंड कर दें। अब देखें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये x+3 के भी इक्वल हो सकती है, और ये नेगेटिव ऑफ x+3 के भी इक्वल हो सकती है। सही है, उसमें आप चाहें तो यहाँ नेगेटिव लगाने के बजाय ये नेगेटिव आप दूसरी साइड पे अप्लाई कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन सकती है और एक इक्वेशन आपकी ये बन सकती है। अच्छा, अब जरा आप वन को देखें, वन से फर्दर दो इक्वेशंस बन सकती हैं, x+3। अच्छा, इसको अगर यूं करने के बजाय ना मैं मॉड वाली साइड को पॉजिटिव कर देता हूँ, मैं इसको यूं लिखता हूँ कि x+5 विद इन मॉड is 10 minus x minus 3. तो x+5 within mod is 7 minus x. तो अब इससे दो इक्वेशंस बनेंगी, x+5 इक्वल टू 7 माइनस x, और दूसरी बनेगी x+5 इक्वल टू x माइनस 7, नेगेटिव साइन अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ से तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से आपको एक आंसर मिल जाएगा। ये फिक्स नहीं मिलेगा जी नहीं, देखें x और x कैंसिल हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पे x से कैंसिल हो गया, तो 5 इज नॉट इक्वल टू -7, तो इसको तो फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप इक्वेशन 2 पर आ जाएं। इक्वेशन 2 में आपके पास लिखा हुआ है x+3 इक्वल टू मॉड x+5 मॉड -10। तो आपने इसको लिखा मॉड x+5 इज x+13। अब एक दफा आप इसे लिखेंगे पॉजिटिव, जब पॉजिटिव लिखेंगे तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे नेगेटिव में लिखेंगे तो ये -x -13 हो जाएगा, तो आपके पास 2x इक्वल टू -18 आ गया और x इक्वल टू -9 आ गया। अच्छा, अब 1 और -9 आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, जैसे मैं 1 पुट करता हूँ तो आप इसको खुद ही देख लें कि ये 1+3 और 1+5, तो 4+6 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1 की वैल्यू वेरीफाई हो रही है। अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या आ रही थी, -9। अब -9 चेक कर लें, -9 यानी मैं अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वैसे तो ये लिख के चेक होगा। तो देखें, यहाँ पे आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा -4, और मॉड अप्लाई होकर दोनों पॉजिटिव हो गए, 10 आए। तो इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। तो आपके पास एक आंसर इसका बनेगा 1 और दूसरा आंसर आपका बनेगा -9। ठीक है, तो तीन तरह के क्वेश्चंस हैं जो आज हमने देखे। एक क्वेश्चन वो है जिसके अंदर आपके पास किसी एक तरफ मॉड होगा और दूसरी तरफ सिंपल नंबर्स होंगे या एक्सप्रेशन होगा। तो आप बस ये करेंगे कि एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव करके लिखेंगे, उसमें से x की वैल्यूज निकालेंगे और सारे आंसर्स को ना वेरीफाई करना होगा ओरिजिनल इक्वेशन से। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों साइड्स पे ओवरऑल मॉड लगे हुए हों, तो आप चाहें स्क्वायर वाले तरीके से करें, या वो जिस तरह चार इक्वेशन जो कि असल में दो इक्वेशंस होती हैं उस तरह बना के करें। आपके पास मेथड कोई भी यूज करें, आंसर सेम आएगा।
और लास्ट हमने देखा कि जिसमें आपके पास इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें आपको मॉड को पहले सेपरेट करना पड़ता है। तो देखें इसमें ना हमने दोनों मॉड्स को ना सेपरेट करना है, ठीक है। ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती ना जिसमें सिर्फ दोनों साइड पे मॉड्स होते तो हम स्क्वायरिंग कर देते, जी। मसला हल हो जाता। अब इसमें मसला ये है कि अगर मैं स्क्वायर करने की तरफ जाऊंगा ना, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर लगा दिया, इधर भी एक स्क्वायर लगाया, तो यहाँ का मॉड तो खत्म हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, लेकिन राइट हैंड साइड पे ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपैंड होगा, और एक्सपेंशन के बावजूद जो मिडल टर्म आएगी ना उसमें फिर ये मॉड मेंटेन्ड रहेगा। सही है। तो ठीक है। इसलिए बेहतर ये कि इस केस में आप स्क्वायरिंग ना करें, बल्कि ये करें कि सेपरेट करें, और सेपरेट करने के बाद एक साइड आपके पास ऐसी बचेगी ना जिसमें सिंपल मॉड नज़र आ रहा होगा, उसको एक दफ़ा पॉजिटिव नेगेटिव उसके हिसाब से लिख लें। ठीक है। ठीक है। और फिर उसके बाद एक एक करके दोबारा कंसिडर करें, फिर मॉड वाली टर्म को एक साइड पे अलग करें, पॉजिटिव नेगेटिव करके लिखें, तो आपको 2 दफ़ा ये काम करने के बाद आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। चलें, अब अगर ये 3 तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए ना, तो एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन हैं। अब आप ये 1A को ट्राई करें, और उससे पहले जो चीज़ें मैंने अभी कराई हैं उसको अपने पास कॉपी कर लें।